इंग्लिश सीखो भाई चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें इंग्लिश पढ़ना लिखना बिल्कुल भी नहीं आता और उन्हें व्हाट्सएप पर आए मैसेज को पढ़ने और उसका जवाब देने में बहुत ही कठिनाई होती है। आज की क्लास में मैं एक एक शब्द को पढ़ना सिखाऊंगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको व्हाट्सएप पर सवाल जवाब करने में आसानी हो सके। तो आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। तो डी से होता है द और ओ है तो ओ की मात्रा लगा देंगे। एस है तो आधा स लिख देंगे। टी है तो त लिख देंगे। तो क्या पढ़ेंगे इसको? दोस्त। MAIN कैसे पढ़ेंगे इसको? तो एम से हो जाएगा माँ और AI से आई की मात्रा और एन है तो बिंदी लगा देंगे। तो क्या होगा? मैं। TUJH कैसे पढ़ेंगे इसको? तो टी से हो गया त, यू है तो छोटा ऊ की मात्रा लगा दिया और JH है तो झ लिख दिया, ई है तो ए की मात्रा लगा दिया। तो क्या हो गया? तुझे। CHODKAR कैसे पढ़ेंगे इसको? तो CSS से होता है छ लिख लेंगे। ओ है तो ओ की मात्रा लगा देंगे। डी से द होता है, ड होता है और ड़ होता है। यहाँ डी का मतलब ड़ से है तो ड़ लिख देंगे और के का मतलब क होता है और ए है तो यहाँ अ के लिए आया हुआ है, अ पे कोई मात्रा होती नहीं इसलिए कोई मात्रा हम नहीं लगाएंगे। आर है तो र लिख लेंगे। तो क्या होगा? छोड़कर। JA तो जे से होता है ज, ए है तो आ की मात्रा लगा देंगे। तो क्या हो गया? जा। RAH कैसे पढ़ेंगे इसको? तो आर से हो गया र, यहाँ भी ए अ के लिए आया हुआ है, अ पे कोई मात्रा होती नहीं इसलिए कोई मात्रा हम नहीं लगाएंगे। एच है तो ह लिख लेंगे। ए है तो आ की मात्रा लगा देंगे। तो क्या हो गया? रहा। HOON कैसे पढ़ेंगे इसको? तो एस से हो गया ह और डबल ओ जहाँ भी आया हो तो बड़ा ऊ की मात्रा लगा दीजिएगा। एन है तो चंद्रमा लगा दीजिएगा। तो क्या हो गया? LEKIN कैसे पढ़ेंगे इसको? तो एल से हो गया ल, ई आया हुआ तो ए की मात्रा लगा देंगे। के है तो क लिख देंगे। आई है तो छोटी की मात्रा लगा देंगे। एन है तो न लिख देंगे। तो क्या हो गया? लेकिन। YAH कैसे पढ़ेंगे इसको? तो वाई से हो गया य, यहाँ ए अ के लिए आया हुआ, पे कोई मात्रा होती है इसलिए कोई मात्रा हम नहीं लगाएंगे। एच है तो ह लिख देंगे। तो क्या हो गया? य। BATA कैसे पढ़ेंगे इसको? तो बी से हो गया ब और यहाँ ए अ के लिए आया हुआ है, अ पे कोई मात्रा होती नहीं इसलिए कोई मात्रा नहीं लगाएंगे। टी को त लिख लेंगे और ये है तो आ की मात्रा लगा देंगे। तो क्या हो गया? बता। टी से ट भी होता है और टी से त भी होता है, यहाँ टी का मतलब त से है। तो क्या हो गया? बता। डब्लू से होता है व और ओ है तो ओ की मात्रा लगा देंगे। तो क्या हो गया? ओ। TEEN तो टी से हो गया त, डबल ई आया हुआ है, जहाँ भी डबल ई आए तो वहाँ बड़ी की मात्रा लगा दीजिएगा। एन है तो न लिख दीजिएगा। तो क्या हो गया? तीन। CHIJEN कैसे पढ़ेंगे इसको? तो CS से हो गया च, आई आया हुआ है तो ये बड़ी लगा देंगे क्योंकि आई का दोनों रूप में इस्तेमाल होता है, कहीं कहीं हम छोटी लगा देते हैं और कहीं कहीं हम बड़ी ही लगा देते हैं। यहाँ पे ये बड़ी मांग रहा है इसलिए हमने बड़ी लगा दिया। और जे से होता है ज, ई है तो एक की मात्रा लगा दिया, एन है तो बिंदी लगा दिया। तो क्या हो गया? चीजें। KAUN कैसे पढ़ेंगे इसको? तो के से हो जाएगा क और AU से औ की मात्रा हो गई और एन से हो गया न। तो क्या हो गया? कौन। SI एस से हो गया स और आई है तो ई की मात्रा लगा देंगे। तो क्या हो गया? सी। HAIN एस से होता है ह और AI से आई की मात्रा और एन से हो गई बिंदी। तो क्या हो गया? है। आइए देखते हैं कि अब तक हम लोगों ने क्या सीखा। दोस्त, मैं तुझे छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन यह बता वो तीन चीज़ें कौन सी हैं? तो जे से होता है ज लिख लेंगे। ओ है तो ओ की मात्रा लगा देंगे। तो क्या हो गया? जो। BUDHAPE कैसे पढ़ेंगे इसको? तो बी से हो गया ब, यू है तो छोटा ऊ की मात्रा लगा दिया और डी से हो गया ढ़ लिख लेते हैं। ए है तो आ की मात्रा लगा दिया, पी है तो प लिख दिया, ई है तो ए की मात्रा लगा दिया। तो क्या लिखा हुआ है? बुढ़ापे। KE तो के से हो गया क और आई आया हुआ तो ई की मात्रा लगा देंगे। तो क्या हो गया? की। LATHI कैसे पढ़ेंगे इसको? तो एल से हो गया ल, ए है तो आ की मात्रा लगा देंगे और टी एस से हो गया ठ,
क्योंकि टी एच से कहीं कहीं थ होता है और कहीं कहीं ठ होता है। यहाँ टी एच का मतलब ठ से है। आई है तो ये बड़ी की मात्रा लगा देंगे। मैंने आपको बताया कि आई का दोनों रूप में इस्तेमाल होता है, कहीं हम बड़ी लगा देते हैं और कहीं हम छोटी भी लगा देते हैं। तो क्या हो गया, लाठी। HOTI कैसे पढ़ेंगे इसको, तो एस से हो गया ह, ओ है तो ओ की मात्रा लगा दिया, टी है तो त लिख दिया, क्योंकि टी का मतलब कहीं ट होता है और कहीं त होता है। यहाँ टी का मतलब त से है और आई है तो ई की मात्रा लगा दिया, तो क्या हो गया, होती। HAI, एस से हो गया ह और ए आई से है की मात्रा, तो क्या हो गया, है। HAR कैसे पढ़ेंगे इसको, एस से हो गया ह और ए है तो यहाँ अ के लिए आया हुआ है, आ के लिए आता तो यह हार हो जाता, यहाँ हार का कोई मतलब नहीं है, इसलिए अ के लिए आया हुआ है, अ पे कोई मात्रा होती नहीं, इसलिए हम कोई मात्रा नहीं लगाएंगे। आर है तो र लिख देंगे, तो क्या हो गया, हर। KOI कैसे पढ़ेंगे इसको, तो की से हो गया क, ओ है तो ओ की मात्रा लगा देंगे, आई से ई होता है और ई की मात्रा भी होती है, यहाँ का मतलब है ई से है, अंत में कहीं भी आई आया हुआ है तो वहाँ हम डायरेक्ट ई भी लिख देते हैं, तो क्या हो गया, कोई। हर कोई, CHHOD कैसे पढ़ेंगे इसको, तो CSS से होगा छ, ओ से ओ की मात्रा और डी से हो गया ड़, तो क्या हो गया, छोड़। DETA कैसे पढ़ेंगे इसको, तो डी से होगा द, ई से ए की मात्रा, टी से हो गया त और ए से आ की मात्रा, तो क्या हो गया, देता। HAI तो एस से हो गया ह और ए आई से आई की मात्रा, तो क्या हो गया, है। LEKIN कैसे पढ़ेंगे इसको, ऊपर मैंने आप बताया कि एल से ल लिख लेंगे, ई है तो ए की मात्रा लगा देंगे, के है तो क लिख देंगे, आई है तो छोटी की मात्रा लगा देंगे, एन है तो न लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, लेकिन। PATA कैसे पढ़ेंगे इसको, तो पी से हो गया प, यहाँ ये अ के लिए आया हुआ, अ पे कोई मात्रा होती नहीं, कोई मात्रा हम नहीं लगाएंगे, टी है तो त लिख देंगे, ए है तो आ की मात्रा लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, पता। NAHI तो एन से हो गया न और यहाँ ए अ के लिए आया हुआ है, अ पे कोई मात्रा होती नहीं है, इसलिए हम कोई मात्रा नहीं लगाएंगे, एच है तो ह लिख देंगे, आई है तो ई की मात्रा लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, नहीं। TO तो टी से हो जाएगा त, ओ है तो ओ की मात्रा लगा दिया, तो क्या हो गया, तो। SUN तो एस से हो गया स, यू है तो छोटा ओ की मात्रा लगा दिया, एन है तो न लिख दिया, तो क्या हो गया, सुन। AUR तो AU से हो गया औ, सीधे सीधे औ लिख लेते हैं, और आर से हो गया र, तो AUR मिलके क्या हो गया, और। GANTH कैसे पढ़ेंगे इसको, तो जी से हो गया ग, ए है तो आ की मात्रा हो गई, एन से ये चंद्रमा हो गया और टी एस से हो गया ठ, तो क्या हो गया, गांठ। आइए देखते हैं कि अब तक हम लोगों ने क्या सीखा। वो 3 चीज़ें कौन सी हैं जो बुढ़ापे की लाठी होती हैं। हर कोई छोड़ देता है लेकिन पता नहीं तो सुन और गांठ। BANDH कैसे पढ़ेंगे इसको, तो बी से हो गया ब, ए है तो आ की मात्रा लगा देंगे, एन है तो यहाँ चंद्रमा लगा देंगे और डी एस से हो गया ध, तो क्या हो गया, बांध। डी एस से ध भी होता है और डी एस से ढ भी होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ का मतलब ध से है, तो क्या हो गया, बांध। LE तो एल से हो गया ल, ई है तो ई की मात्रा लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, ले। PAHLI कैसे पढ़ेंगे इसको, तो पी से हो गया प, यहाँ ए अ के लिए आया हुआ है, अ पे कोई मात्रा होती नहीं, इस कोई मात्रा नहीं लगाएंगे, एच है तो ह लिख लेंगे, एल है तो ल लिख लेंगे, आई है तो ई की मात्रा लगा देंगे, तो क्या हो गया, पहली। BUDHI कैसे पढ़ेंगे इसको, तो बी से हो गया ब और यू है तो छोटा की मात्रा लगा देंगे और डी एस से हो गया ढ़, मैंने बताया डी एस से ध भी होता है और ढ़ भी होता है, तो यहाँ ढ़ से मतलब है आई है तो ई की मात्रा लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, बूढ़ी। बूढ़ी। PATNI कैसे पढ़ेंगे इसको, तो पी से हो जाएगा प, यहाँ ए अ के लिए आया है, अ पे कोई मात्रा होती नहीं, इसको कोई मात्रा नहीं लगाएंगे, टी है तो आधा त लिख देंगे, एन है तो न लिख देंगे, आई है तो ई की मात्रा लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, पत्नी। DUSRA कैसे पढ़ेंगे इसको, तो डी से हो गया द, यू है तो ये बड़ा को मात्रा लगा देंगे, एस है तो स लिख देंगे, आर है तो र लिख देंगे, ए है तो आ की मात्रा लगा देंगे, तो क्या हो गया, दूसरा। WAFADAR कैसे पढ़ेंगे इसको, तो डब्लू से हो गया व, यहाँ ए अ के लिए आया हो, अ पे कोई मात्रा होती नहीं, इस कोई मात्रा हम नहीं लगाएंगे, एफ है तो फ लिख देंगे, ए है तो आ की मात्रा लगा देंगे, डी है तो द लिख देंगे, फिर ए है तो आ की मात्रा लगा देंगे, आर है तो र लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा,
वफादार। PALTU कैसे पढ़ेंगे इसको? तो P से हो गया प, A है तो आ की मात्रा हम लगा देंगे, L है तो आधा ल लिख देंगे या पूरा ल भी लिख सकते हैं, T है तो त लिख देंगे, U है तो बड़ा U की मात्रा लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? पालतू। KUTT है, कैसे पढ़ेंगे इसको? तो K से हो गया क, U है तो छोटा U की मात्रा लगा दिया, T है तो एक त लिख देंगे, फिर T है तो फिर एक त लिख देंगे और A है तो आ की मात्रा लगा देंगे, तो क्या हो गया? कुत्ता। AUR कैसे पढ़ेंगे इसको? तो AU से हो गया औ, लिख लेते हैं, और R से हो गया र, तो क्या हो गया? और। TISAR कैसे पढ़ेंगे इसको? तो T से हो गया त, I है तो ये बड़ी की मात्रा लगा दिया, S है तो स लिख दिया, यहाँ ये अ के लिए आया हुआ है, अ पे कोई मात्रा होती नहीं, इसको मात्रा नहीं लगाएंगे, R है तो र लिख देंगे, A है तो आ की मात्रा लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? तीसरा। PAAS तो P से हो गया प, डबल ए आया हुआ है, कहीं भी आया हो तो आ की मात्रा लगा दीजिएगा, S है तो स लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा? पास। KA तो K से हो गया क और A है तो आ की मात्रा लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? का। DHAN कैसे पढ़ेंगे इसको? तो DS से हो गया ध और यहाँ A अ के लिए आया हो, अ पे कोई मात्रा होती नहीं, इसको कोई मात्रा नहीं लगाएंगे, N है तो न लिख देंगे, तो DHAN मिलके क्या हो गया? धन। WAH कैसे पढ़ेंगे इसको? तो W से हो गया व, A से आ की मात्रा, S से हो गया ह, तो क्या हो गया? वाह। आइए देखते हैं कि अब तक हम लोगों ने क्या सीखा। पता नहीं तो सुन और गांठ बांध ले। पहली, बूढ़ी पत्नी, दूसरा, वफादार पालतू कुत्ता और तीसरा, पास का धन। वाह। YAAR कैसे पढ़ेंगे? तो Y से हो गया य, डबल ए आया हुआ है तो आ की मात्रा लगा देंगे, R है तो र लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा? यार। AJ कैसे पढ़ेंगे? तो इस ए से अ लिख देते हैं और इस ए से आ की मात्रा लगा देते हैं, जे से लिख देते हैं ज, तो क्या हो गया? आज। TUNA कैसे पढ़ेंगे? तो T से हो गया त, U है तो बड़ा U की मात्रा लगा दिया, N है तो न लिख दिया, E है तो ए की मात्रा लगा दिया, तो क्या हो गया? तूने। ANKH कैसे पढ़ेंगे? तो A से हो गया अ और फिर ए से आ की मात्रा, N से हो गया चंद्रमा, KS से हो गया ख और ई से ए की मात्रा, तो क्या हो गया? आंखें। KHOL तो KS से हो गया ख और O है तो ओ की मात्रा लगा देंगे, L है तो ल लिख देंगे, तो क्या हो गया? खोल। DI तो D से हो गया द, I है तो ई की मात्रा लगा दिया, तो क्या हो गया? दी। KOTI तो K से हो गया क, O है तो ओ की मात्रा लगा देंगे, T है तो ट लिख देंगे, I है तो छोटी की मात्रा लगा देंगे, तो क्या हो गया? कोटि। फिर ये भी लिखा हुआ है कोटि, लिख देते हैं, तो क्या हो गया? कोटि कोटि। NAMAN कैसे पढ़ेंगे इसको? तो N से हो गया न, यहाँ ये अ के लिए आया हुआ है, अ पे कोई मात्रा होती नहीं, इसको कोई मात्रा नहीं लगाएंगे, M को म लिख लेंगे, यहाँ भी अ के लिए आया हुआ है, कोई मात्रा होती नहीं, इसको कोई मात्रा हम नहीं लगाएंगे, N है तो न लिख देंगे, तो क्या हो गया? नमन। अब देखिए यहाँ दोनों ए बीच में आया हुआ है और दोनों अ के लिए आया हुआ है, कोई भी आ के लिए नहीं आया, तो जो बीच में आ आता है उसी को हमें देखना है कि वह अ के लिए आया हुआ है कि आ के लिए आया हुआ है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? नमन। GURU कैसे पढ़ेंगे? तो G से हो गया ग, U है तो छोटा U की मात्रा लगा दिया, R है तो र लिख दिया, U है तो ये U वाला लगा दिया, तो क्या हो जाएगा? गुरु। JI तो J से हो गया ज और I है तो ये बड़ी की मात्रा लगा दिया, तो क्या हो जाएगा? जी। गुरु जी। तो आइए देखते हैं तो हम लोग क्या सीखा। दूसरा, वफादार पालतू कुत्ता और तीसरा, पास का धन। वाह यार, आज तूने आंखें खोल दी, कोटि कोटि नमन गुरुजी। तो आई होप सो, उम्मीद करता हूँ इस क्लास में बताए गए वर्ड और सेंटेंस आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।